तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑटोमेटिक लोड शेयरिंग ऑफ ट्रांसफार्मर यूजिंग आर्डिनो यूएनओ प्रोजेक्ट। ये हमारा मेन ट्रांसफार्मर है जो हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर के साथ थ्रू रिले। ये रिले 5 वोल्ट रिले है और ये हमारा ACS 8712 करंट सेंसर है जो सीरीज में लगा हुआ है मेन ट्रांसफार्मर की। इसका करंट सेंसर ये करेगा जो मेन ट्रांसफार्मर का करंट आउटपुट है उसको वो मेजर करेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लोड यूज़ किया हुआ है, एक LED लोड है। ये बहुत ही छोटा लोड है जिसकी रेटिंग 0.6 एम्पियर से कम है। इसको हमने एक स्विच के साथ कनेक्ट किया हुआ है और इधर ये हमारे पास DC मोटर लोड है जिसकी रेटिंग हमने ली हुई है 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर। ठीक है, क्योंकि ये DC मोटर है तो इसको चलाने के लिए हमें DC सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट हमने यूज़ किया हुआ है और इसके साथ में हमने क्या किया हुआ है, एक स्विच जिसका नाम है स्विच 2, इसको हमने यूज़ किया हुआ है। तो ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है जो कि LM35 है इसका नाम, और ये LCD डिस्प्ले है 16:2 LCD डिस्प्ले। ये हमारा आर्डिनो यूएनओ है और ये हमारा पोटेंशियोमीटर है जिसका काम हमारे LCD के कंट्रास्ट को सेट करना है। तो बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट करता है क्या है, ये करता है कि हमारा पहले नंबर तो ये मेन ट्रांसफार्मर की करंट आउटपुट को मेजर करेगा और साथ साथ में इसका हमें टेम्परेचर भी बताएगा सेकेंडरी वाइंडिंग का। तो पहले हम बताते हैं आपको, आइए। ये आर्डिनो की हमारी इनपुट पिंस है जो कि हमारी करंट इसकी सेंसर की करंट सेंसर की आउटपुट है वो हमारी हमने कनेक्ट की हुई है A0 ऑफ आर्डिनो, और जो हमारी टेम्परेचर सेंसर की आउटपुट है वो हमने कनेक्ट की हुई है A2 पे। ये हमारा बेसिकली ये कनेक्शन प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली होते हैं, जैसे हमने प्रोग्राम इसको किया आर्डिनो को उसी हिसाब से हम इसके कनेक्शन भी डिज़ाइन करते हैं फिगर के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले नंबर तो हम इसको LED लोड को ऑन करेंगे जो कि एक बहुत ही छोटा लोड है और इसका करंट जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। देखिए अब इसका करंट कितना है, 0.13 एम्पेयर ये ड्रा कर रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब दूसरा लोड हम इसको ऑन करेंगे जिसकी रेटिंग 1.5 एम्पियर है करंट रेटिंग। हमने स्विच ऑन किया और ये देखिए करंट हमारा बढ़ गया 0.86 और थोड़े सेकंड के बाद क्या होगा, हमारा रिले ऑपरेट कर जाएगा और हमारा करंट जो होगा वो हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, इसको बंद किया, ये ट्रांसफार्मर हमारा फिर से ऑफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा टेम्परेचर और करंट हमारा डिक्रीज हो गया। ये करता है कि हमने ये आर्डिनो क्या करता है कि इसको हमने प्रोग्राम किया हुआ है, जैसे हमारा हमने इसमें बी रेफरेंस जो हमारी करंट रेफरेंस है वो दी हुई है 0.6 एम्पियर, और इसकी जैसे हमारी लोड की रेटिंग 0.6 एम्पियर से कम है तो इसलिए ये दूसरा वाला टर्न ऑन नहीं होगा। जैसे हम DC मोटर लोड को ऑन करेंगे इसका करंट जो होगा वो 0.6 से इंक्रीज हो जाएगा और आर्डिनो वो कंपेयर करेगा रेफरेंस करंट के साथ, जो कि उसे पता चलेगा ये रेफरेंस इनपुट से जो रेफरेंस हमारी है करंट की उससे ज़्यादा है, और ये पिन नंबर 13 से सिग्नल भेजेगा इसको रिले को, और रिले ऑपरेट हो जाएगा और हमारा जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है वो पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा मेन ट्रांसफार्मर के साथ। ठीक है, इधर आइए मैं आपको पोटेंशियोमीटर का फंक्शन दिखाता हूँ। ये देखिए कैसे इसका कंट्रास्ट सेट होता है। ये देखिए कंट्रास्ट इसको मैं कुछ नहीं दिख रहा। जैसे हम इसको नॉब को घुमाएंगे हमारा करंट जो हमारी डिस्प्ले है वो अच्छा हमें शो होगा। तो ये हमारी पैरेलली हमने इसको इनपुट दी हुई है, जो इसका प्राइमरी को हमने इसके मेन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के साथ जोड़ा हुआ है, सेकेंडरी को सेकेंडरी के साथ जोड़ा हुआ है, और इन दोनों के कनेक्शन से हमने इनपुट यहाँ पे 230 वोल्ट इनपुट हमने दी हुई है।